जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं कोबरा हर्ट है यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर हम इफ़ स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट का यूज़ क्या है? सबसे पहले तो हम वाई के पोर्शन को देखते हैं ना कि इफ स्टेटमेंट को यूज़ क्यों किया जाता है। इफ स्टेटमेंट एक ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो कंडीशंस पे बेस कर रही होती हैं, जो कंडीशंस पे बेस कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास दो नंबर हैं। क्या है? दो नंबर हैं। अगर उन दो नंबर को फाइंड करना है आपने, वो इवन है या ऑड है। अब आपको तो पता है ये इवन है, ये ऑड है, लेकिन हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि ये इवन है या ऑड है? इसके लिए हम कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर ये इवन है तो हमें पता है कि ये जो टू पे, इवन नंबर हमेशा टू पे पूरा पूरा तकसीम होता है, डिवाइड होता है। और जो ऑड होगा वो नहीं होता। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है। अब इनको हम अपने कंप्यूटर में किस तरह यूज़ कर, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, और सी प्लस प्लस में इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको देखेंगे हम। तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम एक इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़, उसके बाद ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपकी स्टेटमेंट आती है। क्या आती है? स्टेटमेंट आती है, जो भी हो, एक्सप्रेशन आती है, जो मर्ज़ी नाम दे लें। उसके बाद आपकी जो बॉडी आती है, इफ़ की बॉडी आती है, ठीक है। अगर इन केस ये बॉडी जो है सिंगल, बॉडी जो हो सिंगल लाइन है, बॉडी की आपकी क्या है? सिंगल लाइन, फिर आपको इन पैरेंथेसिस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये पैरेंथेसिस हैं, इनको यूज़ करने की नीड नहीं है, इनको आप नहीं यूज़ करते। इन अगर ये केस फुलफिल नहीं है, अगर आपकी बॉडी मल्टीपल लाइन की है, तो फिर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगी हमारे सिंटेक्स की बात। तो अब ज़रा हम इसके फ्लो डायग्राम को देख लेते हैं। फ्लो डायग्राम में आपका फ्लो को, यानी कि फ्लो कैसे करेगी, सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट को देखा जाएगा। अगर कंडीशन होती है फॉल्स, तो आपका जो प्रोग्राम है आपकी इस ब्लॉक से एग्ज़िट कर जाएगा, ठीक है। इन केस अगर होती है ट्रू, तो फिर आपकी इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर ये यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक n नंबर आता है, ठीक है। n नंबर को मैं चेक करता हूँ कि ये इवन है या ऑड है। तो अगर ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है तो मैं इसे क्या कहता हूँ? ये है इवन। अगर नहीं होता तो ये एग्जैक्ट कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा उस ब्लॉक से। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले कंडीशंस को देखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन पे बेस कर रही है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट चल जाएगी, इवन प्रिंट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो
आपका प्रोग्राम इफ़ वाले ब्लॉक से निकल जाएगा। अब ज़रा ऊपर चलते हैं कि ये इफ़ क्या है। इफ़ चीज़ क्या है, ये एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। इफ़ एक कीवर्ड है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। अब एक एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, वो इवन ऑड नंबर वाले की एग्जांपल देख लेते हैं। उसको कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले हमने इफ़ यूज़ करेंगे, उसके बाद कंडीशन क्या है हमारी। कंडीशन ये है एन पे पूरा पूरा तकसीम होता हो तो हम इसको कह दें कि अब सी आउट आप है इवन। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो अब हम अपने डेव पे जाते हैं और इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर बना लिया n नाम का, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमें कोई इंटीजर लिख दो, नंबर ले लेते हैं। ठीक है, आपको इसके सिंटेक्स वगैरह का तो सारा पता है। मैं पिछले जो ये 2 बेसिक्स चीज़ें हैं, पिछले लेक्चर्स में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। अब देखें यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ। कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन ये है कि 2 पे पूरा पूरा जो डिवाइड होता हो ना, वो होगा इवन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट इवन। तो इसको चला के देखते हैं। नो एरर, नो, सही अच्छे से कंपाइल हो गया, कोई इशू नहीं है। एंटर अ नंबर, वो कहते हैं नंबर दें मुझे। मैं कहता हूँ नंबर आपके पास 5 है। कुछ भी नहीं हो, प्रोग्राम एग्जैक्ट हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। इसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर से चला के प्रोग्राम को देखते हैं तो आपका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8। देखो इवन नंबर, यानी कि जैसे ही आपकी कंडीशन चली, जैसे ही आपकी कंडीशन चली तो आपका प्रोग्राम फुलफ़िल हो गया। आपकी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई और आपकी स्टेटमेंट चल गई। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं लीफ ईयर की। लीप ईयर की एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। लीप ईयर वो होता है जो हर 4 साल बाद आता है। हर 4 साल बाद आता है। तो इसकी लॉजिक क्या होगी, यानी कि जो हमारा ईयर होगा वो 4 पे डिवाइड होता होगा तो वो लीप ईयर होगा। अगर वो 4 पे डिवाइड होता होगा तो लीप ईयर होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम इन में ईयर का नाम ले लेंगे, ईयर ले लेंगे और उसको इन सी आउट करवा लेंगे। यानी सीन में ऐसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर हमारा ईयर 4 पे डिवाइड होता है और कुछ भी नहीं बचता, मतलब उसका रिमाइंडर कुछ नहीं होता, 0 0 पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो वो हमारा होगा कौन सा ईयर? लीप ईयर। तो हमारी कंडीशन क्या हुई? ईयर तो ये हमारा होगा लीप ईयर।
अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें, अब चलाते हैं। यहाँ पे मैं सन 2009 लिखूँ। सन 2009 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सन 2016 करके देखते हैं, लीप ईयर, क्योंकि ये 4 पे डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये लीप ईयर है। ओके, ये तो थी हमारी इफ स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को देख कि पहले तो सिर्फ हम इफ स्टेटमेंट को देख रहे थे ना, हम छेड़ रहे थे जो ट्रू केस था ना, हमारा जो ट्रू केस था उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। हम फॉल्स केस के साथ, जो फॉल्स केस था उसके साथ कुछ नहीं कर रहे थे। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इवन नंबर था, उस नंबर को चेक करना था इवन ऑड। अगर ये पी टाइप का नंबर इवन नहीं था तो ये क्या था, ये ऑटोमेटिकली ऑड होगा। जैसे अब मैंने एक और एग्जांपल लीप ईयर की एग्जांपल दी थी कि ये अगर लीप ईयर फुलफिल नहीं होती, ट्रू नहीं है केस, तो ये फॉल्स है, नॉट लीप ईयर है। ठीक है, अब इसको जो फॉल्स वाले केस को कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। अब फॉल्स वाले केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है इफ एल्स के, जिसे हम एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इफ एल्स में क्या होता है, इसके सिंटैक्स को देखें, सेम वही चीज़ें होती है। सबसे पहले आपकी कंडीशन, ठीक है, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आ जाती है सिंगल लाइन के लिए विदाउट ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पे एल्स का कीवर्ड यूज़ होता है, एल्स। ये फिर स्टेटमेंट, ये एल्स की स्टेटमेंट, किसकी, एल्स की स्टेटमेंट। एल्स की स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू होती है, अगर इन केस यहाँ पे ये ट्रू होती है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इफ एल्स की स्टेटमेंट है, ये कंडीशन ट्रू होती है, n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू होती है तो ये चल जाएगा, इवन चल जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो आपकी ये कंडीशन चल जाएगी। तो इस तरह से चलेगा। इसके फ्लो डायग्राम को देख लेते हैं। फ्लो डायग्राम में सिंपल इसी तरह सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होनी है, ठीक है। कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपका क्या चलेगा, ब्लॉक चल जाएगा, यानी इफ की स्टेटमेंट चलेगी। इन केस ये ट्रू का केस हो गया। अब फॉल्स के केस को हम हैंडल करते हैं। अगर फॉल्स का केस में क्या होगा, फॉल्स के केस में आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, यानी फॉल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, जिसे हम एल्स वाली स्टेटमेंट भी कहते हैं। यह यानी कि अगर आपका इवन कंडीशन चेक होगी, नंबर आपका एग्जांपल ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन है, अगर यहाँ पे ये ट्रू होगा तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जानी है इवन। अगर आपका फॉल्स होगा तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे ऑड। इसी तरह लीप ईयर के लिए एग्जांपल बन रही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ईयर जो है आपका मॉडुलस
4 इक्वल टू 0 ये कंडीशन है। यहाँ पे अगर ये फुलफिल होती है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लीप ईयर, और अदरवाइज नहीं होती यहाँ पे एल्स की कंडीशन में हम कह देंगे नॉट ए लीप ईयर। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब कोड करके देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम लीप ईयर की एग्जांपल को ही देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं सी आउट इंटर ईयर। तो यहाँ पे एक केस तो हमने हैंडल किया एल्स वाला, इफ की ट्रू कंडीशन वाला। एल्स वाला यहाँ इसकी स्टेटमेंट हम लिख देंगे सी आउट इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, तब इसको रन करके देखते हैं। नंबर वही सन 2016 डाल देते हैं, लीप ईयर। नॉट लीप ईयर यानी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हमारा एल्स वाला केस चल गया, यानी हमने फॉल्स स्टेटमेंट को भी पकड़ लिया। फॉल्स स्टेटमेंट के साथ भी हमने पता चल गया कि लीप ईयर है या नहीं है। इसको देख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। यहाँ पे एक और केस हैंडल करना है हमने एल्स वाला। इसके लिए हम कहेंगे एज ऑड नंबर। देखें, अब यहाँ पे नंबर लिखते हैं, नंबर फॉर एग्जाम्पल 5 में क्या आया, ये एज ऑड नंबर, यानी क्या आपका एल्स वाली कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि आपकी जो एल्स वाली कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो हमने एग्जांपल्स देख ली, इफ स्टेटमेंट को देख लिया, एल्स स्टेटमेंट को देख लिया, जिसमें हमने देखा कि इसका यूज़ क्यों होती हैं। उसके बाद हमने इसके सिंटैक्स को देखा, सिंटैक्स के देखने के बाद हमने इसकी फ्लो डायग्राम को देखा। इसी तरह हमने एग्जांपल्स की, फिर हमने एल्स स्टेटमेंट को देखा कि एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज हो रही है। एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देखा, फिर उसके बाद हमने सिंटैक्स के बाद फिर हमने उसकी फ्लो डायग्राम को देखा और एग्जांपल्स को देखा। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।